एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब अक्षय कुमार से ज्यादा रंगीन और अय्याश आदमी कोई नहीं होता था। 90s पर इनकी हर फिल्म पर्दे पर हिट हो जाती थी और हर हसीन चेहरा, चाहे वो रेखा हो, रवीना हो, खिलाड़ी के अंदाज पर जान देने के लिए हाजिर थी। और अक्षय भी कुछ कम नहीं थे। उनके एक साथ कई सारी हीरोइनों के साथ अफेयर भी चलते थे। हर रात किसी न किसी हसीना के कमरे में पाए जाने वाले अक्षय कुमार, इनके इश्क के चर्चे शिल्पा शेट्टी के साथ भी खूब हुआ करते थे। इनके बदनाम इश्क की बातें कुछ यूँ हुआ करती थी कि शिल्पा शेट्टी ने अक्षय कुमार को किसी और लड़की के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा था। सालों साल बाद जब अक्षय कुमार से उनके इस काले राज के बारे में पूछा गया, हालांकि इसके लिए उन्हें लाखों रुपए भी ऑफर हुए कि वो उस रात का सच बताएं। फिर हालांकि साल में 5 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या जानते हैं आप उनका सच? अक्षय की फिल्म मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी 1994 में आई थी। ये वो फिल्म थी जिससे अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी नजदीक आए थे। वो एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे कि बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। शिल्पा ने अक्षय के झूठ से पर्दा उठाने के लिए एक बार इंटरव्यू में कह डाला कि वो तो हर नई लड़की के पीछे था और उनको इस बारे में कभी भी पता नहीं चलने दिया करता था। कहा तो ये भी जाता है कि लड़की को फंसाने के लिए अक्षय उससे सगाई भी कर लिया करते थे, क्योंकि शिल्पा शेट्टी के साथ भी खिलाड़ी कुमार ने कुछ ऐसा ही किया था। शिल्पा शेट्टी तो खैर ये भी बताती हैं कि अक्षय कुमार मंदिर में ले जाते हैं और सगाई कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे कहता है कि शादी कर लो तो वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ किया था। वेल, शिल्पा से पहले अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और फिर इसके बाद इनका दिल भी इस एक्टर ने तोड़ दिया। लेकिन रवीना से अलग होने की वजह रेखा थी और इनके गलियारों में आज भी इस इश्क की फुसफुसाहट हो जाती है कि जब रेखा और अक्षय खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे, तब रेखा का दिल यंग एंड हैंडसम अक्षय पर आ गया और तो और वो भी हसीन रेखा की अदाओं पर बहक गए। इन दोनों की नजदीकियों की बात हर जगह फैल गई, जिसे सुनकर रवीना बुरी तरह से टूट गयी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर देंगी, क्योंकि एक बार इंसान अगर धोखा दे सकता है तो वो फिर से अपना असली चेहरा दिखा सकता है। जब रवीना गई तो उन्होंने फिर से शिल्पा पर नजरें जमा ली और फिर शिल्पा को डेट करते हुए अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से नजदीकियां बढ़ा ली, क्योंकि वो उनके करियर के लिए बहुत सही थी। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना की पहुंच बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक थी और कहा यह भी जाता है कि शिल्पा शेट्टी ने इन दोनों को रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। फिर उसके बाद इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अक्षय तो अपनी आदत से मजबूर थे। उनका काम एक रिश्ते से कहाँ चलने वाला था। कहा यह भी जाता है कि ट्विंकल खन्ना से शादी होने के बाद उनके अफेयर सुष्मिता सेन और पूजा बत्रा से भी चले। पूजा के साथ अक्षय कुमार अपने मॉडलिंग के दिनों से ही जुड़े हुए थे। अक्षय कुमार को कामयाबी जल्दी मिली और उन्होंने बड़ा हाथ भी मार लिया और फिर बड़ी हीरोइन मिली तो उनके साथ भी उन्होंने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इनका चार्म भी कुछ ऐसा था कि हर लड़की इन पर फिदा हो जाया करती थी और वहीं सुष्मिता सेन के लिए लाखों दिल हमेशा से धड़कते रहते थे। बस तो फिर क्या, अक्षय कुमार ने बहती गंगा में हाथ धोना सही समझा और फिर इन्होंने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया। वेल, जब बात ट्विंकल खन्ना की आई तो अक्षय के पास यू टर्न लेने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो राजेश खन्ना की बेटी हैं और तो और उनका अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ काफी कनेक्शन भी था। लेकिन इसके बाद भी अक्षय कुमार ने 2 बार सगाई तोड़ी। ट्विंकल खन्ना ने इसका जिक्र भी खुद किया था, क्योंकि जब दूसरी बार इनकी सगाई टूटी तब वो डिप्रेशन में चली गई थी।